हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पिछले क्लास में बताया था, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाफ एंड फुल्ली ऑर्बिटल्स हैव मोर स्टेबिलिटी ड्यू टू सिमेट्री एंड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस का मतलब यहाँ पे एक्सचेंजिंग होती है। फिर से सुन लो, हाफ ऑर्बिटल्स हो या फुल ऑर्बिटल्स हो, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री की वजह से होता है, या कह सकते हो कि एनर्जी जो एक्सचेंज होती है ज़्यादा होती है, इसके वजह से स्टेबल होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको बताया था कि जैसा कि एग्जाम्पल में एक आपको मैं बताया था क्रोमियम। तो क्रोमियम 24, आर्गन 4s1 3d5। इसमें क्या होता है? 4s1 3d5। ठीक है, ये एक्चुअल में होता है। क्लियर? क्यों होता है ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखो, अगर 2 यहाँ पे रहेगा, अगर यहाँ 4 रहेगा, तो ध्यान दीजिए ऑर्बिटल्स जो है 4s में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्लियर? और 3d में कितने हो जाएंगे? ध्यान दो, 1 2 3 4। फिर से सुन लो, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3d में कितने हो जाएंगे? तो ध्यान दो, 1 2 3 और 1 4 है। क्लियर? अब इसमें देखो, पार्शियली फील्ड है, फुल्ली फील्ड नहीं है, या हाफ फील्ड भी नहीं है, 4 ही फील्ड हुआ है। अगर हाफ फील्ड भी रहता तो इसमें एनर्जी क्या होती? ज़्यादा होती। आई मीन एनर्जी एक्सचेंज ज़्यादा होती। इसमें एनर्जी एक्सचेंज देखो कितना हो रहा है, 1 2 3, मात्र कितना हो रहा है? 3 ही हो रहा है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज 1 2 3 हो रहा है। क्लियर? अगर जैसे कि अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस 24, आर्गन 3d5 और 4s2 होता, सॉरी 4s1 होता। इस केस में ध्यान दो, स्टेबल हो जाएगा। कैसे स्टेबल हो जाएगा? देखिए, 4s जो है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 3d में 1 2 3 4, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एक्सचेंज करेगा? तो 1 2 3 4। कितना एनर्जी एक्सचेंज करेगा? 4। ध्यान दीजिए इधर से, 1 2 3 4 एनर्जी एक्सचेंज करेगा। अब देखो, बीच में आओगे पढ़ने तो नहीं समझ में आएगा, आपको पहले ही बता देते हैं। बीच में आओगे तो नहीं समझ में आएगा, आपको स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखनी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है भैया बीच में आए आप तुरंत समझ रहे हो तो बहुत बड़े आप आइंस्टाइन हो, तो इस तरह से नहीं समझ सकते हैं। आपको सीरियल वाइज चीज़ें समझनी पड़ेगी। इसीलिए कोई भी टॉपिक समझने के लिए उसकी बेसिक जानना जरूरी है। हो सकता है कि आपको ये आती हो तब आसानी से चीज़ें समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो है स्टेबल है, मोर स्टेबल, इसीलिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मोर स्टेबल इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो क्रोमियम 24 जो है, इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आर्गन 3d5 4s1 होता है। आर्गन 3d5 4s1 होता है। इसके अलावा आपको एक और बताया था मैं कॉपर का, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो इसको मैं बता देता हूँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला होता है, Sm इक्वल टू मॉड ऑफ 2 into s plus 1। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ 2 mod s plus 1। ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे s क्या है? तो s आप लिख सकते हो, s इक्वल टू a इंटू 1/2। s यहाँ पे क्या होता है? a इंटू 1/2। और यहाँ a क्या है? तो ये भी आप लिख लीजिए। a जो है रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन, रिमेनिंग नंबर of electron in same
remaining number of electron in same with लिख सकते हो with same spin, remaining number of electron with same spin क्लियर। चलो तो ये फॉर्मूला हमारे पास एक आ गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी Sm इक्वल टू मॉड ऑफ 2 मॉड s प्लस 1। यहाँ s क्या है, स्पिन है, जो कि a इंटू 1/2 होता है, रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन। अब इसमें देखो तीन आपको मैं कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, तीन कंडीशन आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तीनों कंडीशन में हम लोगों को क्या निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो पहला कंडीशन यहाँ ध्यान दो, पहला कंडीशन देखिए कुछ इस तरह से है। फर्स्ट कंडीशन 1 2 3 4, ठीक है। इसमें इस तरह से फील है, इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से फील है, ठीक। और एक और है 1 2 3 4, इसमें उल्टा फील किया गया है, ठीक है। और एक और कंडीशन है, इसमें ध्यान दो, इसमें ऐसा फील किया गया है और दो को ऐसे फिल किया गया। अब आपको बताना है इसमें, इस क्वेश्चन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो देखो हम लोग निकाल सकते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हमारे पास फॉर्मूला है Sm इक्वल टू क्या होता है, तो Sm इक्वल टू होता है 2 मॉड s प्लस 1, ठीक है। यहाँ s कितना होगा, तो s देखो, एक बार देख लो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। सेटअप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरा, तो माफ कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ की वजह से इधर उधर हो गया है। बच्चे इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए हैं, ट्राइपॉड्स जो है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं सीधा करके फिर से स्टार्ट करूँगा बनाना, लेकिन अभी पढ़ाई चल रही है तो डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे एस देखो, एस कितना होगा, तो ध्यान दीजिए एस जो है इस केस में 5 है, लेकिन 5 का आधा है, 5 है तो क्या होगा, आधा, अरे हाफ होता है। एक में क्या होता है, एस जो होता है 1/2 होता है, 5 है तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो Sm कितना हो जाएगा, ध्यान दो, तो 2 × 5/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 6। Sm कितना हो जाएगा, 6। इस केस में भी S कितना है, 5/2, तो Sm कितना होगा, 2 × 5/2 प्लस 1, ये हो गया, ये भी 6। इस केस में देखो ये दोनों अलग साइन के हैं, अलग स्पिन के हैं, तो इसको कट कर दो। अब यहाँ S कितना हो जाएगा, 3/2, तो Sm कितना हो जाएगा, 2 × 3/2 प्लस 1, टोटल कितना हो गया, 4, टोटल कितना हो गया, 4। तो इस केस में 6 है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसमें 4 है, और इस केस में कितना है, इसमें 6 है, और इस केस में कितना है, 4, क्लियर। तो ये बेसिक चीजें थी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ क्रोमियम के जगह पे अगर कॉपर लिया जाए, क्रोमियम के जगह पे अगर कॉपर लिया जाए तो क्या होगा। तो देखो क्रोमियम के जगह पे अगर कॉपर ले लिया जाए तो कॉपर होता है 30। अब इसमें आर्गन 4s2 3d अगर 9 लिया जाए तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा। अब देखो एक एक करके फिल कर दो, ये पूरा फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। एक ये जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रह गया, ठीक है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इसमें कितना हो रहा है, तो ध्यान दो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो रहा है। तो ध्यान दो इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, और एक 5, 1 2 3 4 हो रहा है, ठीक है, 4 प्लस 3, फिर इसका लोगे तो 3 को होगा, फिर 2 फिर 1, टोटल कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और इसका देखो तो कितना होगा, 1 2 3, फिर कितना होगा 1 2, फिर कितना होगा 1, ये टोटल हो गया 16। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं एक्सचेंज, फिर से समझ लो, एक बार और समझा देते हैं, थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्टी यहाँ पे है। ये जो स्पिन है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ध्यान दो 1 2 3 4, ठीक है, इसको हम लोग इसको हम लोग लिए हैं तो इसको तो छोड़ ही देंगे, 1 2 3 4, ठीक, 4, फिर इसका स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, फिर इसका स्टार्ट करोगे तो कितना होगा
1 2, इसका स्टार्ट तो 1 2, ठीक है, फिर इसका तो 1 जोड़ के कितना हो गया, टोटल हो गया 10, इसमें कितना हो गया 6, टोटल कितना हो गया 16, क्लियर। अब कॉपर को भी लिख सकते हो इसी हिसाब से, इसमें लिखा जाता है, ध्यान दो इधर 3D10 और 4S1। अब ध्यान दीजिए इसमें, अगर ये पूरा को फिल कर दिया जाए तो देखो पूरा का जब फिल कर दोगे तो अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सचेंज कितना हो रहा है। तो इस केस में तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और इसमें भी कितना एक्सचेंज होगा, तो इसमें भी 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, टोटल कितना हो गया, ये 10 और ये भी कितना हो गया 10, टोटल कितना हो गया 20। तो इस केस में ध्यान दो 20 हो गए, तो ये वाला जो है कॉपर 30 का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आर्गन 3D10 4S1 होता है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, बेसिक चीजें क्लियर, यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत ट्रिकी चीजें हैं लेकिन इनऑर्गेनिक में काम आता है। तो चलिए ये बेसिक चीजें यहाँ तक आपको समझ में आ गई हैं। आज जो क्लास है ये लास्ट क्लास है, समझो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग लास्ट चीज देखने वाले हैं अभी, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो ये लास्ट ही टॉपिक है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें ध्यान दो, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है। नंबर ऑफ no two electrons in any atom can have same set of all 4 quantum numbers। फिर से सुन लो, no two electron in any atom can have same set of all 4 quantum numbers। कहने का मतलब है कि एक सेट में कह रहा है कि किसी एटम के एक सेट में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे भी तो अलग अलग स्पिन के रहेंगे, ये एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, क्लियर। पॉली प्रिंसिपल कहता है कि इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दो इसमें, जैसे 1s1 है तो n कितना होगा 1 होगा, l कितना होगा 0, m कितना होगा 0 और s कितना होगा 1/2 और -1/2। ये पहले ही बता चुके हैं। बीच में जो स्टूडेंट्स देखेंगे उनको कोई भी चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक। आप पहले से जाके मेरे वीडियो देखोगे तो n समझ में आ जाएगा, l समझ में आ जाएगा, m और s ये सब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखो हीलियम 2 है तो 1s2 होता है, इस तरह से फिल किया जाता है, पॉली प्रिंसिपल कहता है, ठीक। फर्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो m 1 होगा और L0 M0 और S क्या हो सकता है 1/2 और -1/2 भी हो सकता है। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा तो ध्यान दो, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें भी n 1 होगा 0 होगा 0 होगा 1/2 S 1/2 और -1/2, या तो +1/2 हो सकता है, नहीं तो -1/2 हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, क्लियर। जैसे कि देखो एक चीज आपको बता देता हूँ, मान लो डी इस ऑर्बिटल से आपको फिल करना है, तो ध्यान दो कैसे फिल किया जा सकता है, ऐसे भी फिल किया जा सकता है एक एक करके, ठीक, या ऐसे भी फिल किया जा सकता है, उल्टा भी फिल किया जा सकता है। तीसरा जो मान लो ऑप्शन है इसमें, जैसे कि ये 2 अगर सीधा फिल कर रहे हो और 2 टेढ़ा फिल कर रहे हो तो ये गलत है, ये सही नहीं है, क्लियर। तो ये पॉली प्रिंसिपल कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये कौन कहता है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, कि no two electron in any atom can have same set of all 4 quantum numbers। जैसे कि ध्यान दो, इस तरह से 2 एक साथ नहीं रह सकते हैं, या इस तरह से 2 एक साथ नहीं रह सकते हैं, कौन बोलता है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है। अब देखो एक नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम क्वांटम नंबर फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम क्वांटम नंबर, सेम क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन में कितने हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं, ठीक है, कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो ये कितने हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, क्लियर। तो चलो ये चीजें आपको याद कर लेनी है, ठीक।
आज लास्ट क्लास था तो ज़्यादा इसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप इनऑर्गेनिक में भी ये सारी चीज़ें पढ़िएगा। वैसे भी अभी ऑफलाइन की क्लासेस की इस समय मेरी हो गई है, तो आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूँ कि और डिटेल में मैं नहीं बता पाया। ठीक है, तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, और थोड़ा सा भी शोरगुल भी ज़्यादा है और समय भी हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है, हो सकता है कि रेडॉक्स रिएक्शन के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, आई मीन टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको मैं कवर कर दूँ। उसके बाद नेक्स्ट दूसरे कोई चैप्टर आप लोग जो डिमांड करोगे उसको मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग डिमांड भी कर सकते हैं, आप क्या चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसको फिर से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।